डेडपुल 3 यानी कि डेडपुल एंड वुल्वरीन बहुत ही जल्द हमें मूवीज में देखने को मिलने वाली है। सो इसीलिए आज हम इस मूवी से रिलेटेड कुछ फैन थ्योरीज के बारे में बात करेंगे जो सच हो भी सकती है और नहीं भी। सो हे गाइस, वेलकम टू सोनित सागा, जहां हम सुपर हीरो मूवीज और उनके वर्ल्ड को एक्सप्लोर करते हैं। सो गेट रेडी टू एक्सप्लोर टुगेदर। टीजर और ट्रेलर देखने के बाद सबसे पहली थ्योरी जो सबके दिमाग में आ रही है वो है ओल्ड मैन लोगन स्टोरी लाइन। ओल्ड मैन लोगन एक ऐसी कॉमिक बुक स्टोरी है जिसमें मिस्टीरियो के इल्यूजन में आके वुल्वरीन सारे एक्समैन को मार देता है, क्योंकि इल्यूजन की वजह से उसे लगता है कि वो सब एक विलन्स हैं। बट जब उसे पता चलता है कि वो सब विलन्स नहीं बल्कि इसके फेलो एक्समैन थे, वो बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है और गिल्ट में चला जाता है। और हम इस ट्रेलर में देख सकते हैं कि ये वुल्वरीन बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड है और गिल्ट में भी है। यहाँ तक कि वो बारटेंडर भी इसे बोलता है कि कोई भी इसे नहीं देखना चाहता है। इस वुल्वरीन ने भी अपने हीरो वाले काम छोड़ दिए हैं और ये बार बार बोल रहा है कि ये कोई हीरो नहीं है। पैराडॉक्स भी डेडपुल को बताता है कि इस वुल्वरीन की वजह से ही इसका पूरा यूनिवर्स बर्बाद हो गया है। इन सब के अलावा इस थ्योरी के सच होने के चांस इसलिए भी बढ़ जाते हैं क्योंकि हम ट्रेलर में जायंट एंटमैन की डेड बॉडी देख सकते हैं और इस कॉमिक बुक स्टोरी में भी हमें एक जगह दिखाई गई है पिम्फॉल्स करके, जहाँ की जायंट एंटमैन की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। हालांकि मार्वल पूरी की पूरी स्टोरी लाइन तो कॉपी नहीं करेगा, बट ये इस स्टोरी को अडेप्ट जरूर कर सकता है, खास करके इस वुल्वरीन की बैक स्टोरी दिखाने के लिए, जो कि हमें ट्रेलर देख के ऐसा लग रहा है कि ये वुल्वरीन इस ओल्ड मैन लोगन वाले वुल्वरीन से काफी ज्यादा सिमिलर है। हमारी अगली थ्योरी मल्टीवर्स से रिलेटेड है। अब ये बात तो ट्रेलर आने से पहले ही कंफर्म कर दी गई थी कि ये मूवी मल्टीवर्स लेवल की होने वाली है और मार्वल डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस वाली गलती दोबारा बिल्कुल नहीं करेगा। ये मूवी उनके पास एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है मल्टीवर्स को फिर से और बहुत ही अच्छे तरीके से हम सबको दिखाने के लिए। इस मूवी में डेडपुल और वुल्वरीन अलग अलग यूनिवर्स में जा करके बहुत ही नेक्स्ट लेवल वाले कांड करने वाले हैं। इस मूवी में हमें डेडपुल और वुल्वरीन के बहुत सारे वेरिएंट देखने को मिलेंगे जो कि सेम या फिर अलग एक्टर्स प्ले कर सकते हैं, जिनमें से कुछ अच्छे होंगे, कुछ बुरे होंगे और कुछ तो लिटरली जानवर भी होंगे। डेडपुल और वुल्वरीन के अलावा इस मूवी में हमें एक्समैन के फॉक्स वाले कैरेक्टर्स और मार्वल के कुछ पुराने कैरेक्टर्स के भी वेरिएंट एज अ कैमियो देखने को मिल सकते हैं। डेडपुल और वुल्वरीन ऐसी टाइमलाइंस में जाएंगे जो कि हम मार्वल की पुरानी मूवीज में पहले भी देख चुके हैं और वो वहाँ जाकर के कुछ चेंजेस कर सकते हैं। और जब डेडपुल इन्वॉल्व है खुद मार्वल को ये नहीं पता कि वो वहाँ पे क्या करेगा। वो सारे सीन हमें इस तरह से दिखाए जा सकते हैं कि ये सीन मूवी में पहले भी थे, बस हम उन्हें नहीं देख पाए। मतलब कि वो सारे सीन हमें डेडपुल और वुल्वरीन के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाए जा सकते हैं, या तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि मार्वल वो बिल्कुल नए तरीके से दिखा दे। सीन ये उसी करने वाला है, जैसे कि एज ऑफ अल्ट्रॉन का वो स्टार्टिंग फाइट सीक्वेंस हो गया, या फिर थॉर द डार्क वर्ल्ड का वो सीन जिसमें थॉर लोकी की बॉडी पकड़ के रो रहा हो। क्योंकि ये थ्योरी भी बहुत ज्यादा आ रही थी कि इस मूवी में एक ऐसा सीन है जो पैराडॉक्स डेडपुल को दिखाएगा कि थॉर डेडपुल की बॉडी पकड़ के रो रहा है। तो इन सब के अलावा एक और थ्योरी भी चल रही है कि ट्रेलर में दिखाया गया वो पोर्टल डेडपुल और वुल्वरीन को एंड गेम वाले बैटल सीक्वेंस में ले आएगा, बट हमारे हिसाब से ये नहीं होने वाला है। No, God! No, God, please, no! जिसके दो रीजंस है। पहला कि एंड गेम वाला बैटल बहुत ही ज्यादा आइकॉनिक होने के साथ साथ इमोशनल भी था, और दूसरा रीजन ये कि अगर ऐसा होता तो मार्वल ट्रेलर में तो इसका जरा सा भी हिंट नहीं देता, बल्कि इसे पूरी तरीके से हिडन रखता। ट्रेलर से एक और चीज जो लगभग कंफर्म हो गई है कि हमें इस मूवी में एक कैरेक्टर अपने खुद के वेरिएंट से फाइट करता हुआ देखने को मिलने वाला है, जैसे कि डेडपुल वर्सेस डेडपुल और वुल्वरीन वर्सेस वुल्वरीन। हम पहला ट्रेलर में ये चीज देख चुके हैं कि डेडपुल के बगल में सीक्रेट वॉर कॉमिक्स का एक पैनल पड़ा हुआ था, जिसे बहुत लोग डॉक्टर डूम का एक ईस्टर एग मान रहे थे, जो कि हो भी सकता है, बट हमें लगता है कि ये डॉक्टर डूम का ईस्टर एग नहीं बल्कि एक रेफरेंस हो कि हमें इस मूवी में एक कैरेक्टर अपने खुद के वेरिएंट से फाइट करता हुआ देखने को मिलने वाला है। बट अगर वो डॉक्टर डूम वाली बात सच हुई और हमें इस मूवी में कहीं भी या इसके पोस्ट क्रेडिट में डॉक्टर डूम या उनका रेफरेंस देखने को मिले तो वो बहुत ही ज्यादा ऑसम होगा। हालांकि एक्समैन के कैरेक्टर के अलावा इस मूवी में हमें एमसीयू के कुछ पुराने मूवीज और सीरीज के कैरेक्टर की कैमियो भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि हल्क, फैंटास्टिक फोर, डेयरडेविल और बहुत सारे। मार्वल उन्हें इस तरह से दिखा सकता है कि इन सब के यूनिवर्स को टीवीए ने किसी न किसी रीजन से प्रूव कर दिया था, और तुम सोचो उस पॉइंट पे डेडपुल फोर्स बॉल ब्रेक करके हमें बताए कि इस वजह से इन सब की मूवीज नहीं आ रही थी। अगर मार्वल ऐसा करता है तो मार्वल यहाँ पे इजिली बहुत सारे कैमियोज को दिखा सकता है, जैसे कि
एरिक बाना का हल्क, फैंटास्टिक फोर की पुरानी टीम, बेन एफ्लेक का डेयरडेविल और क्रिस एवंस नॉट एज कैप्टन अमेरिका बल्कि एज ह्यूमन टॉर्च, जो कि ये सारे कैरेक्टर कैमियोज के लिए रूमर्स में बहुत टाइम से हैं। इस मूवी के विलन की बात करें तो इस मूवी में एज अ विलन है कैसेंड्रा नोवा, जो कि प्रोफेसर एक्स की इविल ट्विन सिस्टर भी है, जिसे हम ट्रेलर में भी देख चुके हैं। बट अगेन हमारे हिसाब से कैसेंड्रा नोवा इस मूवी की विलन नहीं है। मतलब वो इविल तो होगी, इस मूवी में विलन भी होगी, बट नॉट एज अ मेन विलन। इस मूवी में मेन विलन कोई और ही होगा, जो कि मे बी प्रोफेसर पैराडॉक्स हो सकता है, डेडपूल या वुल्वरीन का कोई वेरिएंट हो सकता है, या फिर टोटली कोई एक ऐसा कैरेक्टर जो अभी तक हमने ट्रेलर में देखा भी नहीं है, क्योंकि मार्वल पहले भी ऐसा कर चुका है। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम इस मूवी से रिलेटेड कुछ पॉसिबल पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में बात करेंगे, सो वो वीडियो देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्या रे भिक मंगिया? सो गाइज, ये थी कुछ थ्योरी डेडपूल और वुल्वरीन मूवी से रिलेटेड, जो कि सच हो भी सकती है और नहीं भी। सो प्लीज इसे थ्योरी की तरह ही लेना, क्योंकि मूवी तो अभी तक हमने भी नहीं देखी। थैंक यू, आपका ये उपकार जिंदगी भर याद रहेगा मुझे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। ट्रेलर देखकर एक और चीज जिसे हम लगभग कंफर्म कह सकते हैं कि हमें इस मूवी में फाइट देखने को मिलने वाली है।